लगभग 10 वर्षों, एक दशक हो गया है। पानीहट्टी मंदिर में बंगाल में जो कि बहुत टफ एरिया था प्रीचिंग का, है ना, वहाँ प्रभु जी प्रीचिंग करते हैं। प्रभु जी को बंगाली में भी बहुत एक्सपर्ट हैं और अलग अलग जगह पे क्लासेस देते हैं। तो अभी समय कम है, बोल दिया प्रभु जी ने, इसलिए इंट्रोडक्शन छोटा कर देते हैं। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिमित्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कथाञ्चनस्पते अस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृतिविप्रदं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तं। योऽन्तः प्रविश्य मां वाचमं सुप्तां सञ्जीवत अखिलशक्तिधरस्वधाम्नान्यां सहस्रचरणश्रवणत्तगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यस्य न शूद्रो नाहं वर्णेन च गृहपतिर्न वनस्त्वयतिर्वा किन्तु प्रोद्यं निखिलपरमानन्दपूर्णामृताब्धिर्गोपी भर्तुर्पदकमलयोर्दासदासानुदासहम्। आराध्य भगवान जे शतनयस्तधाम वृंदावनम रम्य काचिदोपासना वजद्वर्गणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्राधरः नापरः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हमारे पास 40 मिनट हैं, 12:30 तक। तो सप्तम स्कंध, इससे चर्चा हो रही है। सप्तम स्कंध का नाम क्या है? अरे महाराज जी बैठ के सुन लो। महाराज आप बैठेंगे तो मैं तो घबरा जाऊंगा। आशीर्वाद दीजिए, कुछ हरी कथा कह सकूं। हाँ महाराज चेयर पर बैठे। महाराज आपको यहाँ बैठना चाहिए, एक्चुअली मैं वहाँ बैठता हूँ। ये फिर हमारे पीछे भी कंफर्टेबल हो उधर, थोड़ा कंफर्टेबल चेयर है ये। कुछ दिनों पहले महाराज जी पानीहाटी आए थे, तो वहाँ पे उस दिन मेरी क्लास थी। मैं क्लास दे रहा था और महाराज जी क्लास के बीच में आ गए, तो मेरे आधे प्राण वहीं सूख गए। तो सप्तम स्कंद, इसका नाम क्या है? किस किस को याद है? साइंस ऑफ गॉड, भगवत विज्ञान। हर स्कंद की शुरुआत में यहाँ पहले पन्ने पे इसका नाम लिखा है। तो क्या इसको थोड़ा सा देखना चाहिए बीच बीच में। यहाँ पे नाम लिखा रहता है। कई दफ़ा क्या हम लोग अंदर का खोल के पढ़ लेते हैं, लेकिन नाम नहीं पढ़ते। तो नाम भी पता होना चाहिए। सप्तम स्कंद का नाम क्या है? भगवत विज्ञान। अभी तो हिंदी में कक्षा हो रही है ना, हम लोग हिंदी बात करेंगे। क्या नाम है? भगवत विज्ञान। भगवत विज्ञान मतलब इसके क्या मायने हुए? भगवान को समझना ये कैसा है? विज्ञान सम्मत विषय है। यहाँ विज्ञान के कितने छात्र छात्रा हैं? अरे बहुत सारे विज्ञान वाले हैं। हाँ, कोई बताएगा विज्ञान की परिभाषा क्या है? हिंदी में बतानी पड़ेगी। प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के कितने अंश होते हैं? पकड़ो इन सबको, विज्ञान वालों को। विज्ञान के कितने अंश होते हैं? विज्ञान के 4 अंश होते हैं। क्या क्या? परीक्षा, पर्यवेक्षण, युक्ति और सिद्धांत। एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, लॉजिक और थ्योरी, है ना। ये 4 मिला के विज्ञान बनाते हैं। ये अपने विज्ञान के आप शिक्षकों से पूछना, वो भी अगर बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा। विज्ञान, तो
तो ये भगवत तत्व विज्ञान, भगवत विज्ञान यानी भगवान को समझना है कैसा है, ये विज्ञान सम्मत विषय है, साइंटिफिक है, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति से हम भगवान को समझ सकते हैं। इसीलिए सप्तम स्कंद का नाम प्रभुपाद जी ने क्या दिया है, भगवत विज्ञान। ठीक है, इसके अंतर्गत मुझे दिया गया सप्तम अध्याय। तो सप्तम अध्याय में प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा, इसके ऊपर चर्चा है। तो मुझे लगता है इसके पहले भी इसी अध्याय से शायद चर्चा चल रही थी। तो यहाँ पर इस पूरे अध्याय में मुझे लगा कि ये 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो मैंने विचार किया कि इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 2 श्लोक क्या बताते हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। इसमें अभिधेय के ऊपर बताते हैं। ये 3 चीज़ें बताएं ना, संबंध क्या है, अभिधेय क्या है, प्रयोजन क्या है। संबंध मतलब मैं अभी कहाँ पे हूँ, मेरी मौजूदा स्थिति, इसको कहते हैं संबंध। हाँ, यदि भक्ति के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, इस कुल मिलाकर जो ज्ञान है इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। मैं अभी कहाँ पे हूँ, मान लो मैं अभी उज्जैन में हूँ, मुझे इंदौर जाना है, तो उज्जैन क्या हो गया मेरा संबंध। मैनेजमेंट की भाषा में इसको बोलते हैं मिशन। मिशन मतलब आप अभी जो कर रहे हैं, जो आपके हाथ में है। ठीक है, कहाँ जाना है, इंदौर, तो इंदौर क्या हो गया, प्रयोजन। ठीक है, अभी कहाँ पे हूँ, उज्जैन, कहाँ जाना है, क्या हो गया वो, कैसे जाऊँगा, बस से जा सकता हूँ, ट्रेन से जा सकता हूँ, पैदल जा सकता हूँ, साइकिल चला के जा सकता हूँ, दौड़ के जा सकता हूँ, लेटे लेटे सोते सोते दंडवत करते जा सकता हूँ। मतलब कई तरीके जाने के, कई सारे तरीके जाने के। लेकिन हम कौन सा तरीका चुनते हैं, जो सबसे सुगम हो, सबसे सुगम पथ को हम चुनते हैं। अभी कहाँ पे क्या कहलाएगा, संबंध ज्ञान, या फिर मैनेजमेंट की भाषा में क्या बोलेंगे, मिशन। थोड़ा ऐसा बोलते जरा अच्छी लगती क्लास। कहाँ जाना है, इंदौर, प्रयोजन हो गया, मतलब विजन, मिशन, विजन। कैसे जाएंगे, प्रोसेस। कैसे आएंगे, ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, गाड़ी छोड़ के आ सकती है, पैदल जा सकते हैं, साइकिल पे जा सकते हैं, जैसे इच्छा वैसे जा सकते हैं। राइट, कई सारी पद्धतियाँ हैं। तो इस श्लोक में, इस पूरे अध्याय में कहीं कुछ, बहुत कुछ बताया गया। अगर आप शुरू से देखें तो प्रहलाद महाराज ने गर्भ में क्या सीखा, हम लोग एक शॉर्ट में बहुत सुपर फास्ट स्पीड में पढ़ेंगे, एकदम कैसे टक 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 फटाफट फटाफट पढ़ेंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है ना। पूरे अध्याय को अगर आधे घंटे में निपटाना हो तो यही तरीका है। तो सबसे पहले नारद मुनि ने कहा, स्त्री के गर्भ में क्या है, बालक निर्दोष है, इसको मारो मत। कयादु को देवता लोग लेके जा रहे थे, बोले बच्चा होगा मर्डर कर देंगे। देवता थे इसलिए बच्चा होने पे मर्डर करते, असुर होते तो बच्चा होने के पहले ही मर्डर कर डालते, है ना। सोचो, जो बच्चा होने के पहले मर्डर करते हैं वो कौन है, बाप रे बाप, है ये सब नहीं करना। लेकिन वो क्या चेक कराने के चक्कर में बच्चा होने के पहले मार डालते हैं, असुर है वो। और जो बाद में मारे वो कोई सुर नहीं है। इस दुनिया में कितने श्रेणी के लोग हैं, 3 श्रेणी के, एक सुर, एक असुर और एक ससुर। तो प्रहलाद महाराज ने सबको जो है शिक्षा दी, साथ वालों को क्या शिक्षा दी। तो जैसे ही राजा इंद्र ने मेरे नारद मुनि के वचनों को सुना, मेरी माता को छोड़ दिया, बल्कि छोड़ा नहीं, क्या की, परिक्रमा की, परिक्रमा करके वापस चले गए स्वर्ग को। और चूंकि वो अकेली थी इसलिए नारद मुनि इनको ले गए, अपने आश्रम में रख दिया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, नारद मुनि ब्रह्मचारी हैं, तो कैसे एक स्त्री को ले गए साथ में, ऐसे किसी स्त्री को आश्रम में रखना ठीक है क्या, नहीं है। लेकिन वहाँ ठीक था, क्योंकि और कोई उनके पास सहारा नहीं था, आश्रय नहीं था। क्या इसका ये मतलब है कि हम भी ऐसा करेंगे, नहीं, हमें नहीं करना चाहिए, हम नारद मुनि की तरह शक्तिशाली नहीं है ना। तो महाजनों का क्या करना है, अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। क्विज बहुत अच्छी तैयार हो रही है। तो और उसके बाद उन्होंने क्या किया, गर्भ में बालक स्थित थे। अभी अगर पहले बच्चा पैदा हो जाता तो क्या आरोप लगते नारद मुनि पे, गड़बड़ कर दी। हाँ, खुशफुस चालू हो जाती नारद मुनि के नाम से। तो नारद मुनि ने क्या आशीर्वाद दिया कयादु को, कि जब तक तुम्हारे पति लौट के नहीं आएंगे बच्चा गर्भ में ही रहेगा। कितने साल लौट के नहीं आए वो, 100 साल।
देवताओं के 100 सालों तक तपस्या की थी उन्होंने, 4 साल नहीं, देवताओं के 100 वर्षों तक तपस्या की थी। उनकी तपस्या इतनी घोर तपस्या थी, ब्रह्मा जी कहते हैं ना भूत में न ही भविष्य में कोई ऐसी तपस्या कर पाएगा। क्योंकि कौन है वो भाई? भगवत पार्षद है, हाँ, जय है। और विजय कौन बने? हिरण्याक्ष। जय कौन बने? हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु ने तपस्या की और 100 साल की तपस्या के बाद आए। तो 100 साल तक प्रहलाद महाराज कहाँ थे? माता के गर्भ में। 100 साल मतलब यहाँ के नहीं, कितने साल क्लास सुनी उनने? दिव्य वर्षों तक, इतने साल तक क्लास सुनी। हम लोग कितने साल से क्लास सुन रहे हैं? तो हमारे अंदर अगर परिवर्तन नहीं आता है तो हमको क्या समझना चाहिए? अभी टाइम बाकी है, अभी बहुत टाइम बाकी है। प्रहलाद महाराज को इतने साल लग गए, भाई मेरा इतनी जल्दी कैसे होगा? फिर बताते हैं कि वो क्लास देते गए, माता जी सुनती गई। माता जी के पेट के अंदर कौन थे? प्रहलाद महाराज, वो भी सुन रहे थे। लेकिन माता जी सो गई, भूल गई। लेकिन ऋषि ने मुझे आशीर्वाद दिया था, अतः मैं नहीं भूला। वो भी भूल जाते, किंतु नारद मुनि का आशीर्वाद था। ये कहते हैं ऋषि नारद ने मुझे आशीर्वाद दिया, अतः मैं नहीं भूल पाया। और फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं मित्रों, यदि तुम मेरी बातों पर श्रद्धा करो तो देखो ये अध्याय कब समझ में आएगा? जब श्रद्धा होगी तब। नाम हट कहाँ खोला था नित्यानंद प्रभु ने? नाम हट कहाँ खोला था? पानीहाटी में, हाँ, गोद्रुम में पहला। संन्यास लेने के टाइम तो उन्होंने गोद्रुम में, महाप्रभु का संन्यास लेने के बाद पानीहाटी आए, लेकिन पहला नाम हट कहाँ खोला था? गोद्रुम में। और फिर वहाँ क्या, किस मूल्य पे नाम बेच रहे थे? श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, श्रद्धा मूल्य पे नाम बेच रहे थे। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज कहते हैं यदि मेरी बातों पर श्रद्धा करो तो तुम भी उसी श्रद्धा से मेरे समान दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। दिव्य ज्ञान समझने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। भले अभी तुम छोटे छोटे बालक हो। इसी तरह एक स्त्री भी दिव्य ज्ञान को समझ सकती है। देखो, भेदभाव नहीं किया है। नारीवादी कपड़े फाड़ते हैं, स्त्रियों को अलग किया है, नहीं। देखो क्या बोला यहाँ पे, स्त्री भी समझ सकती है और ये जान सकती है कि आत्मा तथा भौतिक पदार्थ क्या है। क्या चाहिए स्त्री को भी? श्रद्धा। पुरुष को भी क्या चाहिए? सबको क्या चाहिए? श्रद्धा। माता जी सबके पास होनी चाहिए, है ना? अगर श्रद्धा हो तो आपको एकदम तुरंत समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गीता में श्लोक बोला है ना भगवान ने। अच्छा, थोड़ा दूरियों को कम कीजिए, थोड़ा आगे आगे आइए, थोड़ा आगे आ जाइए। भक्ति में आगे आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे आइए। इसके बाद क्या कहते हैं? बहुत सारे श्लोक बोले अधिकांश ये संबंध से, कि संबंध क्या है। जिस तरह वृक्ष के फलों तथा फूलों में कालक्रम में 6 प्रकार के परिवर्तन, 6 प्रकार के परिवर्तन क्या है? उत्पत्ति, अस्तित्व, वृद्धि, रूपांतर, क्षय तथा अंत होता है। ये किस में होता है? सिर्फ फल फूल में नहीं होता, और किस में होता है? सभी जीवात्माओं में होता है। जहाँ जीवात्मा है मतलब क्या होगा? जन्म होगा, वृद्धि होगी, स्थिति होगी, उत्पादन होगा, क्षय होगा, लास्ट में मृत्यु होगी। 6 परिवर्तन आएंगे। जिनमें 6 परिवर्तन नहीं आते वो क्या है? वो डेड है, मृत है। तो कहते हैं कि ये होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न परिस्थिति में आत्मा को जो भौतिक शरीर प्राप्त होता है उसमें भी ऐसे ही परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा में ऐसा परिवर्तन नहीं होता। फिर कहते हैं आत्मा परमेश्वर या जीवों का सूचक है। ये दोनों ही आध्यात्मिक है, जन्म मृत्यु से मुक्त है तथा क्षय से रहित एवं भौतिक कल्मश से भी मुक्त है। देखिए संबंध ज्ञान बता रहे हैं, आत्मा क्या है डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, ये व्यष्टि है। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, व्यष्टि आत्मा मतलब इंडिविजुअल सोल, ठीक है। ये बाह्य शरीर के ज्ञाता है, प्रत्येक वस्तु के आश्रय आधार है, भौतिक परिवर्तन से मुक्त है, आत्मा प्रकाशित है, समस्त कारणों के कारण तथा सर्वव्यापी हैं। भगवान भी व्यष्टि हैं, हम भी व्यष्टि हैं, लेकिन भगवान समष्टि भी हैं। समष्टि मतलब सर्वव्यापक। इस ब्रह्मांड के या पूरे जड़ जगत के समष्टि परमात्मा कौन है? अरे कृष्ण तो है ही। पूरे सारे जड़ जगत के महाविष्णु, तुक्का मारा लेकिन सही लगा। कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु, ये पूरे के पूरे जड़ जगत के क्या हैं? समष्टि परमात्मा। और व्यष्टि परमात्मा कौन है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। और इस ब्रह्मांड के जो समष्टि परमात्मा है वो कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु। अभी समझ में आ रहा है? हाँ, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, समष्टि मतलब ऑल परवेडिंग।
जो हर तरफ व्याप्त है, सर्वव्याप्त है। तो इनके बारे में बता रहे, उन्हें भौतिक शरीर से कोई सरोकार नहीं रहता, अतएव ये सदैव उन्मुक्त रहते हैं। संबंध ज्ञान की बात चल रही। संबंध ज्ञान मतलब क्या? कोई सोएगा नहीं। संबंध ज्ञान मतलब क्या? अभी कहाँ है, प्रयोजन मतलब कहाँ जाना है, और प्रक्रिया मतलब कैसे जाएंगे। संबंध ज्ञान क्या है? सफ़ेद चूड़ा, सूखे पोहे। प्रयोजन क्या है? नमकीन पोहे। ठीक है, प्रक्रिया क्या होगी? फ्राई करेंगे, कच्चे पोहे फ्राई कर देंगे। इसलिए टमाटर की चटनी खानी पड़ती है साथ में। नहीं, तरीका क्या है कि पोहे को लेकर के आधा घंटा पानी में भिगो के रखते हैं। कितना भिगोते हैं? पोहे के ऊपर तक पानी आ जाए, पूरा डूब जावे, इतना भिगोते हैं। तब उसके साथ टमाटर की चटनी नहीं खानी पड़ती। उसके बाद फ्राई करते हैं। ये क्या हो गई? विधि हो गई, प्रक्रिया हो गई। प्रयोजन क्या है? नमकीन पोहे। संबंध क्या है? कच्चे पोहे। और प्रक्रिया क्या है? जो बनाने की कला है, विधि है। तो ये श्लोक क्या बता रहा है? अभी संबंध ज्ञान बता रहा है, भगवान कौन है इनके बारे में बता रहा है। इस दिव्य गुण से युक्त जो मनुष्य वास्तव में विद्वान है, उसे जीवन की भ्रांत धारणा का परित्याग करना चाहिए, जिससे वो सोचता है मैं भौतिक शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। इस प्रकार से बहुत सुंदर फिर एक उदाहरण देते हैं, दृष्टांत। एक दक्ष भूविज्ञानी, भूविज्ञानी मतलब जियोलॉजिस्ट, समझ सकता है कि सोना कहाँ पर है और वो उसे स्वर्ण खनिज में से विभिन्न विधियों द्वारा निकाल सकता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक रूप से अग्रसर व्यक्ति ये समझ सकता है कि शरीर के भीतर किस तरह आध्यात्मिक कण विद्यमान रहते हैं। कण, आध्यात्मिक कण मतलब आत्मा। घबरा नहीं जाना इस छोड़ के, आध्यात्मिक कण ये क्या होता है? चित्त कणा, आत्मा को क्या बोलते हैं? चित्त कणा। तो आध्यात्मिक कण विद्यमान रहते हैं, मतलब कौन विद्यमान रहता है शरीर में? आत्मा। और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा वह आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। फिर भी जिस प्रकार कोई व्यक्ति जो दक्ष नहीं है समझ नहीं पाता कि सोना कहाँ पर है, उसी प्रकार जिस मूर्ख व्यक्ति ने आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन नहीं किया, वो ये नहीं समझ सकता कि शरीर के भीतर आत्मा किस तरह विद्यमान रह सकता है। शरीर और आत्मा ये तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। जैसे साबुन और जैसे तेल और पानी, तेल और पानी तो अलग अलग है ना। कभी मिक्स होता है क्या? मिलता है क्या कभी? बढ़िया वाला चम्मच लाते हैं अपन इंदौर से। कौन सा बाजार है वो? लोहे का बाजार कौन सा है? लोहा मंडी। लोहा मंडी से वो बढ़िया वाला चम्मच लेके आते हैं और 1 घंटे तक फेंटते हैं। फिर क्या होगा? फिर भी नहीं मिलेगा। तो शरीर और आत्मा दोनों क्या है? शरीर किससे बना है? पदार्थ से। आत्मा क्या है? चिन्मय है, हाँ, सच्चिदानंद है। तो ये दोनों कैसे मिक्स हो गए? ये तो इमिसिबल है, ये तो अघुलनशील है। कैसे मिक्स हो गए? कैसे मिल गए? नहीं समझ में आ रहा ना? शरीर का आवरण स्वीकार कर कैसे? अघुलनशील है वो तो। कैसे है? हमने कपड़े पहने हैं ऐसे ही, लेकिन कैसे उसने मान लिया अपने आप को शरीर? देहात्मक बुद्धि क्यों आ गई? अज्ञान के कारण। ना ना, मिथ्या अहंकार मिथ्या अहंकार क्या के चलते। मिथ्या अहंकार किसके समान काम करता है? साबुन के समान। तेल और पानी को कौन मिला सकता है? तेल और पानी को कौन मिला सकता है? साबुन। राइट। आत्मा और शरीर को कौन मिलाता है? कौन पकड़ के रखता है आपस में? फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार के चलते हम अपने आप को क्या मान बैठे हैं? शरीर मान बैठे हैं। इसलिए हमको भूख लग रही है, इसलिए हमको प्यास आ रही है, इसलिए चक्कर खा के हम गिर पड़ रहे हैं। जब हम देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाएंगे तो शाम तक फास्टिंग आसान हो जाएगी। नहीं, टूट तो जाएगी लेकिन आसान भी हो जाएगी। मेरा उदाहरण नहीं, प्रभुपाद जी ने भागवतम में उदाहरण दिया है, मैं मन से नहीं दे रहा हूँ। प्रभुपाद जी ने भागवतम में उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया है? तेल किसके समान है? चलो तेल को आत्मा मान लो और पानी को शरीर मान लो, तो फिर दोनों कैसे मिक्स होंगे? साबुन से, फॉल्स ईगो से, मिथ्या अहंकार से। उदाहरण समझ में आ गया? तो दोनों अलग अलग है लेकिन चिपक गए ना साथ में। क्यों? मिथ्या अहंकार के चलते। क्या मिथ्या अहंकार है? मैं शरीर हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा वोटर आईडी है, ये मैं वोट दे के आया हूँ। ये जो जितनी फॉल्स पहचान, गलत पहचान, हम अपने आप को गलत, वो जो है वो जो नहीं है, हमने वो अपने आप को मान लिया है। सोचो, है पागलपन का लक्षण है ना? पागलपन कम हो रहा है अभी कथा सुन के? किस किस का कम हो रहा है? दोनों हाथ उठाइए, बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये करने से पागलपन दूर होता है, देहात्म बोध दूर होता है। तो जो जो पागलपन दूर करना चाहते हैं क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो जितना ज़्यादा औषधि का सेवन करेगा उतना जल्दी क्या होगा, उसका पागलपन दूर होता जाएगा। और जो सब समय औषधि का सेवन कर रहा है मतलब ज़्यादा पागल है नहीं, उसका पागलपन दूर हो गया है। फिर अगले श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान की 8 भिन्न भौतिक शक्तियों, गीता कौन सा अध्याय कौन सा श्लोक? क्रैश कोर्स है, फटाफट बोलना है। कौन सा? 7.3 भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। तो 8 शक्तियाँ, 8 भौतिक शक्तियों, प्रकृति के 3 गुणों तथा 16 विकारों, 16 विकार मतलब 11 इंद्रियां, 5 स्थूल तत्व तथा यथा पृथ्वी जल इत्यादि के अंतर्गत एक ही आत्मा साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है। अतएव सारे महान आचार्यों ने निष्कर्ष निकाला कि आत्मा इन्हीं भौतिक तत्वों द्वारा बद्ध है। फिर कहते हैं देखो एक एक सिस्टमेटिक वर्णन है। असल में ये अध्याय ना ज़्यादा पढ़ते नहीं, सब लोग वो 9वें अध्याय पे चले जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत फेमस श्लोक है। इसके पहले में शुरू में जो पहला श्लोक दिया गया है ये भी 9वें अध्याय का श्लोक है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भागवत में यहाँ पे छांट करके पहले पेज पे जो श्लोक दिया है ना, इसको भी याद कर सकते हैं। नैवो द्विजय पर दुरत वैतरण्यास्तो दीर्घगाय नमः अमृतमग्न चित्त शोचेत तो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वतो विमुणा 743, इसको याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो 9वां अध्याय बहुत लोग पढ़ते हैं, 7वां अध्याय थोड़ा कम पढ़ते हैं, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। 7वें अध्याय में ये जो बेसिक फिलोसफी दी है ना कि शरीर कितने आवरणों से बंधा हुआ है? 8 आवरणों से। क्या क्या है? 8 भौतिक शक्तियों से, प्रकृति के 3 गुणों से, 16 विकारों से। और फिर अगले श्लोक में और बताते हैं आत्मा के ऊपर कितने प्रकार के आवरण हैं? 2, स्थूल और सूक्ष्म। मनुष्य को चाहिए वो ये नहीं है कहकर विश्लेषण द्वारा आत्मा का अनुसंधान करें। सब लोग अपना दाएं हाथ उठाइए, जिसके इस पर काला काला है उसको स्पर्श कीजिए। कान को स्पर्श कीजिए, अपने अपने ठुड्डी छुइए, अपने अपने कंधे को हाथ लगाइए, अपने अपने पेट को हाथ लगाइए, अपना अपना घुटना पकड़िए, अभी अपने आप को छुइए। छुओ अपने आप को छुओ। कहाँ छुएंगे अपने आप को? कोई ऐसा दिखा रहा है, ऐसा किसको छुआ है? अपनी छाती को छुआ, सीने को छुआ, लेकिन अपने आप को नहीं छुपा। तो मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? तो आत्मा कहाँ है? आत्मा को छुओ नहीं छू सकते ना। मतलब क्या है? ये जिसको छू सकते हैं वो क्या है? वो शरीर है। तो मैं शरीर नहीं हूँ। अभी अगर कोई फॉर्म भरने जाएंगे नौकरी करने के लिए तो कौन सा फॉर्म देना पड़ेगा? मतलब कौन सा फोटो देना पड़ेगा? पासपोर्ट साइज मान लिया, लेकिन कौन सा? बचपन का दोगे चलेगा? कौन सा देंगे? क्यों? बचपन वाला भी तो मेरा ही फोटो, ये वाला भी मेरा ही फोटो, बचपन वाला क्यों नहीं चलेगा? किस में परिवर्तन आ गया है? शरीर में। तो मतलब समझना चाहिए ना। मैं खुद देखो इसके लिए ना केवल कॉमन सेंस चाहिए। बचपन से लेकर शरीर अभी तक बदल रहा है, तो मैं बदल रहा क्या? मैं बदल गया क्या? बल्कि बड़े होने पे सब लोग क्या बोलते हैं बच्चे की तरह काम करने पे? अब बच्चे नहीं हो तुम, बड़े हो गए हो, बोलते हैं ना इस तरह। और जो बड़ा होने के बाद या थोड़ा बूढ़ा होने के बाद भी उछल कूद करता है तो उसको क्या बोलते हैं? बच्चे हो गया, बूढ़े हो गए हो। पहले बच्चा था, बड़ा हो गया, अभी बूढ़ा से बूढ़ा हो गया। होता है ना सर? सामने सीढ़ी दिखती तो चढ़ने की इच्छा होती, कूदने की इच्छा होती, 2 3 4 5 स्टेप्स एक साथ। किसी की धोती में छेद दिखता है तो उंगली डाल के फाड़ने की इच्छा होती है। माने मनुष्य को टारगेट दो तो अचीव करने की इच्छा होती है उसको। होता है कि नहीं? इसी प्रकार से ये जो हमारी पहचान है, जो हमारे ऊपर कवरिंग है, कितने आवरण है हमारे ऊपर? 2 आवरण है। क्या क्या? स्थूल सूक्ष्म। सूक्ष्म किससे बना है? MBA, मन बुद्धि अहंकार। हाँ, और स्थूल किससे बना है? 5। सबने शक्तिमान देखा है? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, है ना? ये 5 से बना है। और सूक्ष्म किससे बना है? मन बुद्धि अहंकार, MBA। एक बार याद हो जाएगा। हाँ, बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी को भी एक बार में याद हो जाएगा, MBA। तो ऐसे अनुसंधान करना चाहिए। मैं ये तो नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, मैं वो भी नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ? अगले श्लोक में धीर तथा दक्ष पुरुषों को चाहिए कि आत्मा का अनुसंधान वैश्लेषिक अध्ययन के द्वारा शुद्ध हुए मन से करे, जो सृष्टि पालन तथा संहार होने वाली सारी वस्तुओं से आत्मा के संबंध तथा उनसे अंतर के रूप में
किया गया हो, ये शरीर है, ये आत्मा है, ये शरीर है, ऐसा वैश्लेषिक संबंध वो करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। तो जो ऐसा करेगा वो क्या कहलाएगा? प्रभुपाद जी बोलते हैं धीर। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? धीर। और कौन धीर कहलाता है? यहाँ के प्रेसिडेंट हैं दीर्घ और प्रभु, वो धीर कहलाते हैं। और सुख दुख और सब में समान। धीरज तत्र न मुह्यते, लेकिन क्या चीज से न मुह्यति? हाँ, जो परिवर्तन से विमोहित नहीं होता वो कहलाता है धीर। इस जगत में हमें क्या चीज पसंद नहीं है? हाँ, घर में होता है ना, टेबल यहाँ से यहाँ क्यों रख दी, लेकिन यही रहती है, ऐसे कैसे हटा दी? इतनी हिम्मत हो गई, इतने साल से यही थी, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया? परिवर्तन से हर कोई घबराता है। जो नहीं घबराता वो क्या कहलाता है? धीर। और एक धीर की परिभाषा क्या है? उपदेशामृत से, जो षड वेगों को दमन कर ले वो धीर। और एक परिभाषा क्या है? 2 दिन पहले महाराज जी ने बताया था शाम के सेशन में, धीर की परिभाषा, उत्तेजित होने वाली परिस्थिति से भी उत्तेजित ना हो, या उत्तेजक परिस्थिति से उत्तेजित ना हो, ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? धीर। कितनी सारी परिभाषा पढ़ ली हम लोगों ने, 4 परिभाषा हो गई धीर की। ये सब क्विज में आने वाला है अभी। इसके बाद अगले श्लोक में देखते हैं, सक्रियता की 3 अवस्थाओं में बुद्धि की अनुभूति की जा सकती, जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति। जो व्यक्ति इन तीनों का अनुभव करता है उसे ही मूल स्वामी या शासक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माना जाना चाहिए। फिर कहते हैं, जिस तरह वायु की उपस्थिति उसके द्वारा ले आई जाने वाली सुगंधियों के द्वारा जानी जाती है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन में मनुष्य बुद्धि के इन 3 विभागों द्वारा जीवात्मा को समझ सकता है। किंतु ये 3 विभेद आत्मा नहीं है, ये तीनों गुणों से बने होते हैं और क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। वायु है, कैसे मालूम पड़ता है? सांस लेके मालूम पड़ता। तो मर जाओ क्या मतलब, ये कोई उत्तर हुआ? अरे वायु का प्रभाव, वायु की परिस्थिति का मौजूदगी का अनुभव कैसे होता है? गंध, सुगंध या दुर्गंध, इससे ही तो वायु की उपस्थिति का अनुभव होता है ना। समीर बह रहा है, वायु बह रही है, कैसे मालूम पड़ेगा? कोई ना कोई गुण होगा उसमें। कैसी गरम गरम लू लग रही है, उज्जैन में आती लू लगती है गरम गरम, ये उसका एक गुण है ना। वृष्टि के समय, बरसात के समय जो वायु बहती है वो कैसी होती है? आर्द्र, आर्द्रता, मॉइस्चर होता है उसमें, उसका गुण होता है, उससे मालूम पड़ता है। अभी मंदिर में कैसी गंध आ रही है? आम की गंध आ रही है, सुगंध है, राइट। और बाहर पीछे पर नानाखेड़ा बस स्टैंड की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे सड़क के बाजू में कम है, उज्जैन में कम है, बहुत साफ सुथरा शहर है। दुर्गंध, तो कैसे परसीव करते हैं, कैसे हम विवेचना करते हैं? गंध के आधार पे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान के निर्देशन में मनुष्य बुद्धि के इन 3 विभागों द्वारा, 3 विभाग क्या है? जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था तथा सुषुप्ति। जो इन तीनों का अनुभव कर सकता है वो कौन है? वो भगवान है। तो इन तीनों का अनुभव एक साथ कौन कर सकते हैं? सिर्फ भगवान। मतलब आप जागते भी रहोगे, सोते भी रहोगे, सुषुप्त में भी रहोगे, ऐसा कैसे होगा? तीनों तो संभव नहीं, या तो जाग रहे हो, या तो सो रहे हो, और या तो सुषुप्ति में हो। तीनों का एक साथ अनुभव कौन कर सकते हैं? केवल कौन कर सकते हैं? सबकी बैटरी डाउन हो गई लग रही है। तीनों अवस्थाओं का अनुभव एक साथ कौन कर सकते हैं? भगवान कर सकते हैं। फिर कहते हैं, ये सब संबंध ज्ञान बता रहे हैं। देखिए, मतलब हम कौन हैं, भगवान कौन है, इसके बारे में। दूषित बुद्धि के कारण मनुष्य को प्रकृति के गुणों के अधीन रहना पड़ता है और इस प्रकार वह भव बंधन में पड़ जाता है। कैसे पड़ते हैं? यहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है जब। दूषित बुद्धि मतलब सरल भाषा में जिसका दिमाग खराब हो जाता है वो भवबंधन में आके पड़ता है। इस संसार को जिसका कारण अज्ञान है, इसी तरह अवांछित तथा नश्वर मानना चाहिए। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में मनुष्य को झूठे ही कष्ट भोगना पड़ता है। किसके तो सपने में दौड़ते हुए गिर जाने का अनुभव है, ऐसे बिस्तर में पैर हिल जाते हैं ऐसे, एकदम नींद खुल जाती है इसे। ये किस किस को सर कट जाने का अनुभव है, अपना ही सर कटते देखने का अनुभव है। सब साधु संत महात्मा लोग भाई, पुण्यात्मा किसी ने खराब सपना नहीं देखा जिंदगी में। मुझे तो कई बार ऐसा हुआ, सपने में देखा सर कट
गला सूख गया, फिर देखा सर कट के गिर गया, फिर नींद खुली तो देखा नहीं गिरा। फिर जब प्रभुपाद जी के भागवतम के तात्पर्य को पढ़ा तो समझ में आया, अच्छा व्यक्ति अपना ही सर कटते हुए देखता है, तो जो अपना सर कटते हुए देखता है तो कौन देख रहा है, किसको देख रहा है? लेकिन जो कटने वाला है और जो देखने वाला है वो दोनों अलग अलग है। तो फिर मेरा नहीं कट रहा है सर, किसी और का कट रहा है, राइट? लेकिन क्या भ्रम होता है कि मेरा कट रहा है। तो यहाँ पे ये दूषित बुद्धि का लक्षण है। इस संसार को जिसका कारण अज्ञान है, इसी तरह अवांछित तथा नश्वर मानना चाहिए। जिस प्रकार ये संसार क्या है? अवांछित है, वांछनीय नहीं है। हमने इच्छा नहीं की थी यहाँ पे आने की, मतलब हमें पसंद, हमें आना नहीं चाहिए था, लेकिन हमें आना पड़ा। और क्या है? नश्वर। फिर अगला श्लोक, अतएव, जहां पे अतएव बोल दिया मतलब क्या बताएं? देयरफॉर, सूत्रन क्या बता रहे हैं? निष्कर्ष बता रहे हैं। अतएव हे मित्रों, हे असुरपुत्र, तुम्हारा कर्तव्य है कि कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करो, जो प्रकृति के गुणों द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न सकाम कर्मों के बीजों को जला सकता है। सकाम कर्म, कर्म के बीज को कौन जला सकता है? हु कैन इंटरफेयर विथ योर कर्मा? कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भक्ति से कर्म के बंधन को काट सकते हैं, जला सकते हैं। और जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्त अवस्था में बुद्धि के प्रवाह को रोक सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने पर मनुष्य का अज्ञान तुरंत विनष्ट हो जाता है। अब प्रश्न आएगा, कृष्ण भावनामृत क्या चीज है? आपने तो बताया नहीं, अब बता रहे हैं। देखो 30-31 श्लोक में, 29 श्लोक में अभी थोड़ा और व्याख्या करते हैं। भौतिक जीवन से छूटने के लिए जितनी विधियां संस्तुत हैं, उनमें से एक को जिसे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने बताया है और स्वीकार किया है, उसे सभी तरह से पूर्ण समझना चाहिए। ये विधि है कर्तव्य का संपन्न किया जाना, जिससे परमेश्वर के प्रति प्रेम विकसित होता है। और वो क्या कर्तव्य है जिसको करना है, जिससे परमेश्वर के प्रति प्रेम विकसित होता है? प्रश्न आएगा ना, क्या करना होगा? तो क्या करना होगा? तो कैसे जाएंगे? तो पोहे कैसे बनाएंगे? तो इंदौर से उज्जैन कैसे जाएंगे? तरीका बताना, राइट? अभिधेय क्या है? कुल मिला के प्रोसेस क्या है? कैसे होगा? कैसे होगा? किस किस को जानने की इच्छा है कैसे होगा? ऐसा हाथ हिलाई, राइट हैंड हिलाई, बोले कैसे होगा? कैसे होगा? अब देखिए 30-31 नंबर श्लोक में बताया कैसे होगा। बहुत ध्यान से सुनना, पूरा एसेंस बता रहा हूँ। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए और अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उनकी सेवा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? जो गणित सिखाए वो भी गुरु, जो अंग्रेजी सिखाए वो भी गुरु, जो बीड़ी पीना सिखाए वो भी गुरु। लेकिन यहाँ कौन से गुरु की बात चल रही है? सद्गुरु, प्रामाणिक गुरु। हाँ, प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए और भक्ति तथा श्रद्धा से उनकी सेवा करनी चाहिए। कैसे सेवा करेंगे? भक्ति और श्रद्धा। उनके पास जो कुछ भी हो, उसके पास जो कुछ भी हो, उसे गुरु को अर्पित करना चाहिए। जो कुछ भी मतलब सब कुछ तेरा, चेकबुक मेरा, जय जगदीश है। सब कुछ दूंगा लेकिन चेकबुक नहीं दूंगा, नहीं ऐसा नहीं। जो कुछ भी हो किसको देना चाहिए? गुरु को। और संत पुरुषों तथा भक्तों की संगति में भगवान की पूजा करनी चाहिए। कैसे पूजा करनी चाहिए? हमको अच्छा नहीं लगता, हम नहीं जाते वहाँ पे, हम अकेले अकेले घर में कर लेते हैं। नहीं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? भक्ति कैसे होती है? मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। भक्ति कैसे होती है? भक्तों की संगति में होती है। कर्म योग अकेले होता है, ज्ञान योग अकेले होता है, अष्टांग योग डेफिनेशन से अकेले होता है, लेकिन भक्ति योग कैसे होता है? भक्तों की संगति में होता है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? संत पुरुषों तथा भक्तों की संगति में भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक भगवान के यश का श्रवण करना चाहिए। भगवान के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों का यशोगान करना चाहिए। सदैव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। पाद सेवनम पहले आया, कीर्तनम उसके पहले आया, श्रवणम। तथा शास्त्र एवं गुरु के निर्देशानुसार भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए। तो कुल मिला के क्या बता दिया यहाँ से? क्या करना चाहिए? वही 7-5-23 क्या था? नवधा भक्ति, नवधा शक्ति। याद रहेगा? नवधा भक्ति, नवधा शक्ति। क्या क्या? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिर्भर। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैन नवलक्षणा। भक्ति के कितने लक्षण हैं? तो जिन्होंने 9 चीजों को सीख लिया वो क्या कहलाएंगे? 9 सीखिया भक्त। 9 सीखिया मतलब कौन? जिनने भक्ति के 9 अंग सीख लिए हैं। तो हम सब क्या बनना चाहते हैं? 9 सीखिया बनना चाहते हैं।
हाँ, क्या क्या सीखेंगे हम लोग? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। भक्ति कितने लक्षण हैं? जो 9 सीख गए क्या कहलाएंगे? 9 सीखे। वैसे 9 सीखे का मतलब क्या होता है? नियोफाइट। लेकिन नियोफाइट मतलब जिसने 9 सीख लिए हैं। तो हमको 9 के 9 का अभ्यास करना है, ठीक है। और फिर क्या करना चाहिए? फिर अगले श्लोक में बताते हैं, मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके अंतर्यामी प्रतिनिधि स्वरूप परमात्मा को सदैव स्मरण करे, जो प्रत्येक जीव के अंतःकरण में स्थित है। इस तरह से जीव की स्थिति या स्वरूप के अनुसार प्रत्येक जीव का आदर करना चाहिए। ओके। सकल सम्मान करिते शकति देहो नाथ जथा जथ। सबका सम्मान एक समान होता है क्या? नहीं। कैसे करते हैं सबका सम्मान? जिसको जैसा प्राप्य है उसको वैसा सम्मान करेंगे। रास्ते से जा रहे हैं, बैल के अंदर भी भगवान है, तो आ बैल मुझे मार बोल के तो गले तो नहीं लग जाएंगे उसके है ना? क्या करेंगे? जब बैल आएगा तो उससे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके दूर से हम निकल जाएंगे। बैल दूर से जाएगा, हम दूर से आएंगे। ऐसे जब हम जब करते हैं तो मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, तो इन विचारों को क्या करना चाहिए? गले नहीं लगाना चाहिए। विचार आएगा, उससे स्पिरिचुअल डिस्टेंस मेंटेन करके विचार चला जाएगा। विचार से प्रभावित नहीं होना। विचार आएगा, जब करते में किस किस को विचार आते हैं मन में? अच्छा, तो विचार आते तो इससे बचने के तरीका क्या है? पद्धति क्या है? क्या करना चाहिए? विचार आएंगे तो तटस्थ रहना चाहिए। जैसे यहाँ बताया ना, आत्मा तटस्थ रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए उसको? तटस्थ रहना चाहिए। केवल उसको मुख दर्शक देखेगा चुपचाप। केवल ये विचार आया 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 आया, मैं साइड हो गया, चले जा भैया, चला गया। फिर दूसरा उड़ता हुआ आया चील के समान से, फुल स्पीड से उड़ता हुआ है। चिल्लाना नहीं, ऐसे बैठ जाना नीचे, निकल जाएगा। हाँ, विचारों की आंधी तूफान आएगी। जैसे भी उज्जैन में गर्म लू चल रही है, यहाँ खड़े होते हैं तो लू लगती है ना नीचे, जैसे गर्म लू लगती है तो ऐसे विचारों की लू चलेगी। लेकिन हमको क्या करना है? मंदिर में आज शाम को मिलेंगे आम, तो ये आम की शरण ले लेना है हमको। तो ये जब आम जब खा लेंगे तो क्या होगा? तो हम लू से बच जाएंगे। तो इसी तरह से भक्ति में जो हम जब करते हैं तो कई प्रकार के विचार आते हैं, तो ये विचारों से कैसे बचेंगे? जब हम खास भगवान का नाम लेंगे तब। जब विचारों की आंधी आएगी तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हम करेंगे तो क्या होगा? किसी प्रकार के विचारों से हम प्रभावित नहीं होंगे। क्या विचार आना बंद हो जाएंगे क्या? नहीं। किस किस को विचार आते हैं? नहीं, यहाँ नहीं, मतलब किसको, किस तरह पे भी विचार आते हैं? यमुनाचार्य बोल रहे हैं, हाँ, यद अवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदे, हाँ, नव नव कितने प्रकार के रस आ रहे हैं उनको, तब भी उनको विचार आ रहा है क्या? हाँ, बत नारी संगम में उनको मतलब उपभोग की वस्तु का संगम करने की इच्छा हो रही है। मुझे ये चीज़ पसंद है तो मैं उसका उपभोग करूँगा। ये विचार किसके मन में आ रहे हैं? यमुनाचार्य के मन में आ रहे हैं। मतलब विचार उस तरह पे भी आएंगे। तो ये नहीं सोचना मैं इतना बड़ा हो गया मुझे ऐसे विचार आ रहे हैं। नहीं, विचार आएंगे, क्या करना है? विचार आएगा तो साइड हो जाना है। कौन सा डिस्टेंस रखना है? स्पिरिचुअल डिस्टेंस रखना है। 2 गज की दूरी है? माला है जरूरी। माला को पकड़ के रखना, माला को नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए। केवल सेवा करते टाइम माला नहीं पकड़ना। दिक्कत क्या होती है? जब उल्टे हाथ से सर्विस करते हो, राइट हैंड से माला पकड़ते जब करते रहते हैं, उल्टे हाथ से चलाते रहते हैं। हम लोगों ने कितनी बार देखा है, टेम्पल कमांडर जब किसी को सेवा के लिए बुलाते हैं तो जब करते जाते हैं, माला ऐसे झूल रही होती है, इधर से झूलती हुई माला एक हाथ से जब करते, दूसरे हाथ से टेबल उठाते, अरे दूसरा छोड़, दोनों हाथ से पकड़, उसको छूटती नहीं माला उसकी। या जब कब करते हैं? जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं। नहीं, इस समय ड्राइविंग के समय ड्राइविंग, सेवा के समय सेवा, माला के समय माला। गिरिराज महाराज से श्रील प्रभुपाद ने कहा था, कीप योर बीड्स वेरी केयरफुली, दे आर योर डायरेक्ट लिंक टू कृष्णा। अपनी जपमाला को बहुत सावधानी से रखें, ये कृष्ण के साथ क्या है? आपका डायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन, ये सीधे सीधे कृष्ण से जुड़ता है हमको। कौन? बीड बैग, माला, बैग नहीं, माला अंदर की बीड्स। तो हमारे जीवन में सबसे अधिक प्रिय वस्तु क्या होनी चाहिए? अभी नहीं भी हो तो भी भविष्य में क्या होनी चाहिए? जपमाला। फूलों की माला नहीं। कौन सी माला? जप माला। ये जप माला हमारे जीवन में सबसे अधिक प्रिय वस्तु होनी चाहिए। जिस दिन हम इस स्थिति पे पहुंच जाए जब हम कह सकें, दावा कर सकें कि मेरे सबसे अधिक प्रिय वस्तु क्या है?
जपमाला, जैसे श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने कहा अपनी विल में लिखा, माई ओनली पोजेशंस आर माई ड्यूटीज। मेरी एकमात्र संपदा क्या है? मेरे विग्रह। कितनी बड़ी बात है, कौन व्यक्ति ऐसे बोल सकता है? हाँ, जिनको विग्रह से इतना लगाव हो, कहते हैं जीवन में मेरे एक ही संपत्ति, एक ही संपदा है, क्या है? मेरे विग्रह। तो ऐसे ही जब हमारी माला, हमारे विग्रह जब हमारे संपदा बन जाएंगे, तब क्या समझना चाहिए? हाँ, अब हमारी भक्ति ठीक ठाक चल रही है। हरे कृष्ण। इन उपर्युक्त कार्यकलापों द्वारा मनुष्य शत्रुओं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य के प्रभाव को दमन करने में समर्थ होता है। ओह माय गॉड, ये 6 चीजों को दमन करने में कौन समर्थ हो सकता है? किन कार्यकलापों के द्वारा? किन कार्यकलापों के द्वारा मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य को दमन कर सकता है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 काम करेंगे तो क्या होगा? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य का दमन हो जाएगा। और ऐसा कर लेने पर वह भगवान की सेवा कर सकता है। माय गॉड भगवान की सेवा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ये 6 का दमन करना पड़ेगा। ये 6 का दमन कैसे होगा? जब वो 9 करेंगे तब। वो 9 करेंगे तो ये 6 का दमन होगा, और फिर क्या कर पाएंगे? सेवा कर पाएंगे। इस प्रकार तो सबसे पहले क्या आता है? मतलब पहले क्या आती है? साधना। फिर क्या आती है? सेवा। पहले क्या जरूरी है और फिर क्या जरूरी है? साधना से भी जरूरी क्या है? वो तो साधना होगी ना, वो साधना का ही भाग है। मैं नहीं कह रहा हूँ, भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया। सबसे पहले चाहिए सेहत, स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, फिर क्या करेंगे? साधना। अंत में क्या होगी? सेवा। सेवा तो करवाई ली जाएगी आपसे, कोई छोड़ेगा नहीं। सेवा तो ले ही लेंगे आपसे, छोड़ेंगे नहीं जो फ्री दिखा मतलब सेवा ले लेंगे है ना। लेकिन किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए? साधना के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और साधना अच्छे से करनी तो किस पे ध्यान देना चाहिए? स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य पे ध्यान देना मतलब क्या करना? मतलब टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, जितना जरूरी उतना ही खाना, ज़्यादा नहीं खाना, है ना। कितना खाना चाहिए? प्रभुपाद जी कहते हैं शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए जितना जरूरी उतना खाना चाहिए। अब हम क्या करें? हम ज़्यादा नहीं खाएं तो आत्मा रहती नहीं अंदर किंतु पहले क्या देखना है? हाँ, अच्छा स्वास्थ्य होगा तो हम अच्छे से साधना कर पाएंगे, उससे क्या होगा? अच्छे से सेवा कर पाएंगे। इस प्रकार वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेम भक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। फिर बताते हैं, जो भक्ति के पद पर आसीन हो जाता है वह निश्चय ही इंद्रियों का नियंत्रक है, और इस तरह वह एक मुक्त पुरुष हो जाता है। ओके, मुक्त कौन है? जिसने इंद्रियां नियंत्रित कर ली। कब तक इंद्रियां नियंत्रित करनी है? गीता का कौन सा श्लोक है? फटाफट टक 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 बोलिए बोलिए बोलिए। गीता का कौन सा श्लोक है? 5वें अध्याय का 23वां श्लोक। शक्नोति हव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भव वेगम यह यो युक्ता सा सुखी नरम। मरते दम तो कौन खुश रहना चाहता है? तो मरते दम तो क्या करना होगा? इंद्रियों को नियंत्रण में रखना होगा। कहाँ लिखा है? गीता 5:23 याद रहेगा। शक्नोति हव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, मोक्ष मृत्यु तक क्या करना है? काम क्रोधोद्भवो वेगम यो युक्ता स सुखी नरा। जिसने इनको नियंत्रित कर लिया, किसको? काम क्रोध को, अपनी इंद्रियों को जिसने नियंत्रित कर लिया वो क्या है? वो सुखी है। और जिसने इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया वो क्या है? वो ही तो मुक्त है। दुखी कहाँ है वो? अरे वो दुखी नहीं है दोस्त, वो सुखी है वो जिसकी इंद्रियां उसके वश में वो क्या है? वो सुखी है, वो मुक्त है। जब ऐसा मुक्त पुरुष या शुद्ध भक्त विभिन्न लीलाएं करने के लिए भगवान के अवतारों के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनता है तो उसके शरीर में रोमांच हो आता है, आंखों में आंसू बहने लगते हैं।
आंसू आ रहे होंगे, क्यों आ रहे होंगे? प्रसाद कब मिलेगा? दो प्रकार के आंसू होते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, एक ठंडे एक गर्म। हाँ, जो अवसाद के कारण, दुख के कारण आने वाले आंसू कैसे होते हैं? गरम गरम, हॉट टीयर्स। और जो खुशी के आंसू होते हैं, या जो खुशी, हम लोग बोलते हैं खुशी के आंसू, लेकिन जो भक्ति के अश्रु होते हैं कैसे होते हैं? प्रेमाश्रु कैसे होते हैं? ठंडे होते हैं। तो कैसे आंसू वांछनीय है? ठंडे। तो कभी आंसू आ जाए तो ऐसे फोटो नहीं खींचना, तुरंत सेल्फी लिया, देख 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 आंसू आए, आंसू आए, आंसू। बल्कि क्या चेक करना चाहिए, ठंडे हैं कि गर्म है। हाँ, अन्यथा भावुकता कहलाएगी, है ना? तो भावुक नहीं होना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी देखिए कितना स्पष्ट बता रहे। तो जब ऐसा व्यक्ति भगवान की लीलाओं के विषय में सुनता है, उसके शरीर में रोमांच होता है, आंखों में आंसू बहने लगते हैं, और आध्यात्मिक अनुभूति के कारण उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है। रोज सवेरे गाते हैं ना, रोमांच कंपा सुतरंग भाजो वंदे गुरो श्री चरण अरविंद महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत वादित्रन्माद्यान मन सोर सेन। तो ये जो आठ जो दिव्य उन्माद है किसके शरीर में आते हैं? जिसके इंद्रियां उसके वश में होती हैं। गुरुदेव भी हो सकते हैं, शिष्यदेव भी हो सकते हैं, दोनों के शरीर में हो सकता है। लेकिन क्या होना चाहिए? इंद्रियां वश में होना चाहिए। इंद्रियां कैसे वश में होंगी? इंद्रियां वश में हो जाएंगी तो क्या कर पाएगा वो? छह को कंट्रोल कर लेगा। वो 6 कैसे कंट्रोल करेगा? जब क्या करेगा? 9 करेगा। तो 9 से आया 6 से क्या आया? 6 से क्या अभी आने लगे आंखों में? 6 से 8 आ गए। देखो ऐसे याद रखना उसको। पहले 9 थे क्या? भक्ति के अंग। वो जब किए तो किसको दमन कर लिया? 6 रिपुओं को, 6 रिपुओं को दमन कर लिया, 6 छत्रों को दमन कर लिया। जब दमन कर लिया तो क्या हो गया? सेवा करने लगे। सेवा करने लगे तो क्या आने लगा? अष्ट सात्विक विकार। 8 विकार दिखाई देंगे शरीर में जब भगवान की लीला सुनेंगे तब। पहले था 9 से क्या होगा? 6 से क्या आएगा? 8। बताओ दुनिया की कौन सी मैथमेटिक्स मुझे सिखाती है? हाँ, 9 से 6 से 8। और कभी कभी वह नाचता है, कभी जोर से गाता है, कभी रोने लगता है। इस प्रकार वह दिव्य हर्ष को व्यक्त करता है। जब कोई भक्त प्रेतग्रस्त व्यक्ति के समान बन जाता है तो वो हंसता है उच्च स्वर से भगवान के गुणों के विषय में कीर्तन करता है जोर जोर से। कभी वो ध्यान करने बैठा है, कभी प्रत्येक जीव को भगवान का भक्त मानते हुए प्रणाम करता है। लगातार तेज सांस लेता हुआ व्यक्ति सामाजिक शिष्टाचार के प्रति लापरवाह हो जाता है और पागल व्यक्ति की तरह जो हरे कृष्णा हे भगवान हे ब्रह्मांड के स्वामी का जोर जोर से उच्चारण करता है। तब निरंतर भगवान की लीलाओं के विषय में मनन करते रहने से भक्त का मन तथा शरीर आध्यात्मिक गुणों में बदल जाता है, जिससे वह सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। उसकी उत्कट भक्ति के कारण उसका ज्ञान, भौतिक चेतना तथा समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाएं जलकर पूर्णतया भस्म हो जाती हैं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ज्ञान की अग्नि में क्या होता है? ज्ञान भस्म हो जाता है। यही वह अवस्था है जब मनुष्य भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सकता है। कब मिलेगा आश्रय? जब ये 8 दिखेंगे हमारे अंदर। ये 8 कब दिखेंगे? मतलब भगवान की कथा का सुनते ही आंखों में आंसू आने लगेंगे, शरीर में रोमांच आ जाएगा। जब वो 6 को दमन कर लेंगे। कौन से 6? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य। ठीक है, वो 6 को कब दमन कर पाएंगे? जब क्या करेंगे? 9 करेंगे। 9 क्या थे? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 करेंगे तो क्या होगा? 6 होगा। 6 को दमन कर लेंगे तो क्या होगा? 8 हो जाएंगे। 8 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो गया। 9, 6, 8 क्या बोल रहे हैं? 8 के बाद क्या होगा? अरे भगवान के चरण कमलों का आश्रय मिलेगा। किस किस को आश्रय चाहिए? हाँ, तो सोचो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है सप्तम स्कंद के 7वें अध्याय में। फिर जीवन की असली समस्या जन्म मृत्यु का चक्कर है, जो पहिए की भांति बारंबार ऊपर से नीचे चलता रहता है। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक भगवद गीता। किस किस को याद है? टक 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 बोलिए 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 बोलिए। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मर्तलोकम विशंति एवं तरि धर्मो अनुप्रपन्ना गता कथम काम कामा लभन्ते। प्रभुपाद जी क्या उदाहरण देते हैं? फेरिस व्हील।
क्या बोलते हैं वो बड़ा वाला चक्र चलता है, क्या बोलते हैं उसको? झूला। झूला। कैसा चलता है? ऊपर नीचे वापस वहीं आ जाता ऊपर जाता है फिर नहीं जाता, फिर 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 कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक? 9:21। याद रखना, 9:21 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ये उदाहरण दिया है, इससे याद रखना। ये कैसा चलता रहता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। क्या चल रही है? खेती चल रही है ना? खेती में क्या करते हैं? बीज बोते हैं, पौधा उगता है, फसल पकती है, फसल काटते हैं, मैक्सिमम बेच देते हैं, कुछ रख लेते हैं, उसको बो देते हैं, बोते हैं, फिर अंकुर फूटता है, पौधा उगता है, बड़ा होता है, फसल पकती है, फिर काटते हैं, मैक्सिमम बेच देते हैं, कुछ रख लेते हैं, फिर बोते हैं, फिर उगता है, फिर पकती है पहले, फिर काटते हैं, फिर मैक्सिमम बेच देते हैं, थोड़ा रख लेते हैं, फिर क्या करते हैं उसको? क्या चल रहा है ये? क्या बोलते हैं इसको? कृषि। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जो कृषि को न कर दे वो क्या कहलाते हैं? कृष्णा। जो खेतीबाड़ी बंद करा दे वो क्या कहलाते हैं? कृष्णा। याद रहेगा? कृषिर भूवाचक शब्दो अणश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्य परब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। कौन सा आता है, कौन सा श्लोक? मुझे भी नहीं पता, महाभारत का श्लोक है। ठीक है, ये कृष्ण शब्द की परिभाषा है क्या? कृषिर भूवाचक शब्दो णश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्य, तयोरैक्य दो एक हो जाते हैं, पर ब्रह्म कृष्ण एवा विधीयते। जब कृषि और न मिल जाते हैं किसको इंगित करते हैं? पर ब्रह्म। पर ब्रह्म कौन है? कृष्ण। कहाँ दी है परिभाषा? महाभारत। तो जो कृषि को रोक दे वो कौन है? कृष्ण है, भगवान है। तो किंतु जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संपर्क में आता है तो ये चक्र पूरी तरह रुक जाता है। दूसरे शब्दों में भक्ति में निरंतर, कैसे? ये कीवर्ड है, मग्न रहने से। क्या रहना पड़ेगा? वो कौन सा एक हिंदी का हम लोगों ने सिनेमा का गाना था ना, सुना था, ऐसी लागी लगन, हाँ मेरा हो गए मगन। हाँ, किस किस को प्रमाण पत्र मिल गया घर से कि पागल हो गए लोग भक्ति में? ये तो पागल हो गए, दिन भर माला करते रहते हैं। दिन भर माला करते हैं कि 16 माला खत्म नहीं होती। किस किस को प्रमाण पत्र मिल गया घर से कि पागल हो गई है? अच्छा, अब जब प्रमाण पत्र मिल ही गया तो पागल हो ही जाइए। मतलब ये कैसे पागल है? सर्टिफिकेट मिल गया लेकिन पागल नहीं हुए। ये कैसे पागल है? यहाँ पे प्रभुपाद जी देखो क्या बोल रहे हैं। दूसरे शब्दों में भक्ति में निरंतर मग्न रहने से मनुष्य को जो दिव्य आनंद मिलता है उससे वो भौतिक संसार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। सारे विद्वान व्यक्ति से जानते आते हैं, हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम सभी लोग तुरंत अपने अपने हृदयों में स्थित परमात्मा का ध्यान और पूजन प्रारंभ कर दो। भक्ति कैसे करना है? निरंतर। और क्या रहना है? लगन नहीं, मगन। मग्न रहना है भक्ति में। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। भक्ति में क्या होना चाहिए? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब कैसा होना चाहिए? ठीक एक स्पंज के टुकड़े को जैसे पानी में फेंकते हैं और तुरंत उठा लेते हैं तो क्या करना पड़ता है? निचोड़ना पड़ता है, फिर पानी निकलता है। किंतु समुचित मात्रा में यदि उसको डुबो के रखें और फिर उठाएं तो क्या होता है? उठाते साथ ही पानी निथरने लगता है उससे। देखा है? मतलब कितनी कृष्ण कथा सुननी चाहिए दो कानों से? इतनी कृष्ण कथा सुननी चाहिए, इतनी सुननी चाहिए, इतनी कितनी सुननी चाहिए? पूछिए, हाथ उठाइए, पूछिए कितनी सुननी चाहिए? इतनी सुननी चाहिए, इतनी सुननी चाहिए, इतनी सुननी चाहिए कि जब मुंह खुले तो क्या निकले? हरे कृष्ण। मुंह खुलते क्या निकलना चाहिए? हरे कृष्ण। अभी प्रयास करने से भी नहीं निकल रही। मतलब क्या है हालत? उस पंच के समान है जिसको फेंक के तुरंत उठा लिया, निचोड़ना पड़ रहा है। बहुत दुनिया भर का निचोड़ा, हाथ पैर बाइसेप ट्राइसेप जोर लगाया है, प्रोटीन शेक पी के आया, ताकत लगाई, फिर वो जरा से 1-2 बूंद निकलती है। किंतु ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, मगन नहीं हुए अभी तक भक्ति में। तो क्या होना चाहिए भक्ति में? मगन होना चाहिए। कैसे होंगे मगन? अच्छा, निरंतर कर पाते हैं क्या? निरंतर कौन कौन कर लेते हैं? कौन कौन ईमानदार है? निरंतर कोई नहीं कर पाते ना। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्यम शब्द का अर्थ क्या बताते हैं प्रभुपाद जी? नियमित रूप से।
बाय रेगुलर अटेंडेंस इन द क्लासेस ऑफ भागवतम एंड बाय रेगुलरली रेंडरिंग सर्विस अनटू अ प्योर डिवोटी। यानी भागवत की कक्षाओं में नियमित रूप से भाग लेने से और व्यक्ति भागवत की नियमित रूप से सेवा करने से क्या होता है? हृदय की गंदगी साफ हो जाती है। भक्ति में क्या आती है? निष्ठा आती है। कैसे आती है? क्या करने से? नियमित रूप से। निरंतर नहीं कर सकते तो क्या करें? नियमित करें। नियमित करें कैसे करें? इसलिए नियमित 16 माला का जप करना चाहिए। हाँ, सवेरे कितने बजे उठना चाहिए? प्रभुपाद जी ने क्या बोला है? 4 लास्ट नहीं, 4 से नहीं बोला, 4 लास्ट बोला है। कहाँ बोला है? भागवतम के 3रे स्कंद के पहले अध्याय के अंतिम श्लोक के तात्पर्य में बोला है। ठीक है, और कहाँ बोला है? उपदेशामृत के 3रे श्लोक के तात्पर्य में बोला है। क्या बोला है? कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़े सभी भक्तों को, यथा ब्रह्मचारियों को, वानप्रस्थियों को और सन्यासियों को। हाँ, तथा गृहस्थों को भी। कितने बजे उठना चाहिए? 4 सवेरे, शाम को नहीं। भोर में 4 बजे उठना चाहिए सबको। लास्ट टाइम बता दिया, नियमित रूप से उठेंगे तब जाके ये श्रवण कीर्तन कर पाएंगे। अब रात को सोएंगे 2 बजे 3 बजे तो कैसे 4 बजे उठेंगे? हाँ, कॉलेज में होता है ना, लोग सवेरे सवेरे मंगल आरती करके सोने जाते हैं, रात भर 3-4-5 सिनेमा देखते हैं, ओवरडोज हो जाता है, दिमाग घूमने लगता है, फिर मंगल आरती करते सो जाते हैं, है ना? ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, रात को सोना चाहिए, दिन में जागना चाहिए, नियमित रूप से करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? नियम से हम क्या क्या करते हैं? हाँ, सवेरे उठते हैं, स्नान करते हैं, मंगल आरती करते हैं, जप करते हैं, और क्या क्या करते हैं? यथारूप ना रखी रहे, उसको खोल खोल के पढ़ भी लेते हैं कभी कभी। किस किस के यहाँ यथारूप है? किस किस के यहाँ यथारूप रखिए, यथावत रखिए। भारत में ऐसा कोई हिंदू है जिसके घर में गीता नहीं है? नहीं है ना? सबके घर में गीता है ना? कम से कम वो 2 रुपए वाली तो है। हाँ? लाल कपड़े में ऐसी बांध के रखी, गलती से नहीं खुल जाए। गीता है, भागवत है, लेकिन खुलते नहीं है। मैं कितने घरों में गया हूँ, हाउस प्रोग्राम में गया, एज इट इज़ निकाल के दी उन्हें पन्नी में, एज इट इज़, खोली नहीं थी आज तक। फिर उसको वहाँ खोल करके क्लास दिया उससे। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए? नियमित रूप से इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। कौन सी पुस्तक है ये? साइंस की किताब है, भगवत विज्ञान। कौन सी किताब है? साइंस की किताब है। साइंस का स्टूडेंट हूँ मैं। हम सब लोग कौन कौन साइंस पढ़ने वाले हैं? सब लोग, सबके सब तो साइंस पढ़ रहे हैं। ये कौन सा विज्ञान है? भगवत विज्ञान है। फिर कहते हैं तो क्या करो? भक्ति में मगन रहो। और 2 मिनट नहीं, आप जितना बोलेंगे मैं उतना स्ट्रेच कर दूंगा। वो लोग कितना बर्दाश्त कर पाएंगे उसकी बात है। फिर कहते हैं, हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, परमात्मा रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव समस्त जीवों के अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं। निसंदेह वे सारे जीवों के शुभचिंतक तथा मित्र हैं और भगवान की पूजा करने में कोई कठिनाई भी नहीं है। क्या कठिनाई बताओ भगवान की पूजा करने में? एक धूप, हाँ, अगरबत्ती दिखाने में कितना खर्चा आता है? हम इतने कंजूस मक्खी चूस सवेरे उठ के 2 अगरबत्तियाँ नहीं दिखा सकते भगवान को? हैं, इतने नालायक हो गए हम लोग। पंच प्रदीप नहीं दिखा सकते? कम से कम 1 प्रदीप तो दिखाओ, कुछ तो दिखाओ, कुछ तो करो। हाँ, भगवान की सेवा क्या इतनी कठिन है क्या? कितना खर्चा आता है भगवान की एक फ़ोटो खरीद के लगा देने भगवान अपने घर में? अरे घर में नहीं, मोबाइल में डाउनलोड करके वहाँ से लगा लो। उसमें क्या खर्चा आता है? लाइट ऑन रख देना, उसको दिखाना धूप बत्ती, उसको दिखाना दिया, राइट? इसमें क्या बहुत खर्चे वाला काम है? इतना भी नहीं कर सकते? कौन कौन तैयार है? कल से मंगल आरती करेंगे। कैमरा घुमा लो भैया, एक बार दिखा दो जरा पैन करके। सब हाथ उठा रहे, बाद में कोई झूठ नहीं बोले। जो मंगल आरती करेंगे घर में सबने हाथ उठा रखा है। अपने अपने घरों में मंगल आरती करेंगे, कोई खर्चा नहीं होगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो फिर लोग उनकी भक्ति क्यों नहीं करते? वे इंद्रिय तृप्ति के लिए कृत्रिम साध समान बनाने में व्यर्थ ही क्यों लिप्त रहते हैं? मनुष्य की धन संपदा, सुंदर स्त्री तथा सखियां, उसके पुत्र तथा पुत्रियां, उसका घर, उसके पालतू पशु जैसे गाय, हाथी, घोड़े। शुक्र की बात है, ये कौन सा युग चल रहा है जब लिखा गया था तब? अरे ये पुस्तक कौन से युग में लिखी गई थी? नहीं, ये तो कलयुग में, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट कब लिखा गया था? द्वापर युग। तब कुत्ते नहीं पालते थे लोग, इसलिए अब पालतू में कुत्तों का नाम नहीं लिखा है।
उनका खजाना, आर्थिक संपन्नता तथा इंद्रिय तृप्ति, यहाँ तक कि उसकी आयु जिसमें वह इन भौतिक ऐश्वर्यों का भोग कर सकता है, निश्चित रूप से क्षणभंगुर एवं नश्वर है। चूंकि मनुष्य जीवन का अवसर अस्थायी है, अतएव ये सारे भौतिक ऐश्वर्य ऐसे समझदार व्यक्ति को कौन सा लाभ पहुंचा सकते हैं जिसने अपने आप को शाश्वत समझ रखा है? क्या इन सब चीजों से कोई लाभ होगा? नहीं होगा ना। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ, मैं पहले क्विज कर लेता हूँ। कृष्ण आपके घर में रहते हैं कि आप कृष्ण के घर में रहते हैं? अच्छा, प्रॉपर्टी किसके नाम पे है? तो किसके नाम पे होनी चाहिए? कौन कौन तैयार है अपनी अपनी विल में कृष्ण के नाम से लिख देने को? कैमरा घुमा लो भैया, अभी एविडेंस ले लो, तुरंत तुरंत, पलट नहीं जाए बाद में। जो तैयार है हाथ उठा लो। स्काई डिपार्टमेंट वाला कैमरा है। हरे कृष्ण। जय जगत गुरु शिल बहुपाद की जय। संवेद गौर भक्तवृंद की पिताई गौर प्रेमानंदे। नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की इसलिए राधापाद प्रभु की। तो आप और सुनना चाहते हैं तो इसलिए आपको पानी हटी जाना पड़ेगा। तो पहले जो पहला प्रश्न था, कंडीशन ये है कि हैंड रेज करना है, उसके बाद आंसर देना है। तो ये भागवतम का जो 7th कैंटो चल रहा है, इसका नाम क्या है? सबने एक साथ हाथ खड़े कर दिए, मेरी नजर तो वैसे ही कमजोर है, सबको पता है। माता जी लोग, माता जी को बहुत से आंसर नहीं दिया। यस माता जी बताइए। भगवत विज्ञान। हरि बोल। ठीक है, ओके। जिस अध्याय से चर्चा कर रहे थे उस अध्याय का नाम प्रभु जी इसके लिए किसी को नहीं पता? स्कंद के नाम ही अध्याय, चैप्टर की बात कर रहे हैं। राइट, नाम टाइटल, शीर्षक क्या था? शीर्षक नहीं, वो तो पहले वाला था, इसके पहले 6 था। क्या? नहीं, तो थोड़ा सा प्रहलाद महाराज अपने फ्रेंड्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। क्या था? लास्ट चैप्टर। हाँ, मतलब माँ के गर्भ में प्रहलाद महाराज ने क्या शिक्षा सीखा। क्योंकि जो जीवन की जो 3 अवस्थाएं हैं या किसी भी स्टेज में, वो क्या क्या हैं? नहीं, जो किसी भी स्टेज में संबंध क्या क्या है? माता जी के लिए प्रश्न बताइए। संबंध, विधेय और प्रयोजन। हरि बोल। और जीवन की स्थितियां, जो हर जीव जो है 6 अवस्थाओं से गुजरता है, किसको पता है? जस्ट यू रेज योर हैंड्स। जरा वैदी, अरे वो टोपी उतारो, हवा लगेगी तो अच्छा आंसर आएगा। दोबारा से बोलिए। सीक्वेंस, जन्म, वृद्धि, उत्पादन और जरा और व्याधि। नहीं, थोड़ा सा चेंज करने की। आपने तो ऑलरेडी आंसर दे चुके ना 2-3। जिसके आंसर नहीं दिए ऐसा कोई है? एनीवन इज? आपने भी तक आंसर नहीं दिए। बताइए 6 स्टेज। हिंदी में बता देंगे तो ज्यादा अच्छा। सब हिंदी में क्लास बताएंगे। हाँ बताइए। जन्म, वृद्धि, स्थिति, उत्पादन, क्षय और मृत्यु। हरि बोल। तो दो प्रकार के जो हैं बताए हैं जीव, कौन कौन से बताएं? सुर और तीसरा। तो आप लोग कौन सा बनना चाहते हैं? कौन सा बनना चाहते हैं? सुर क्या होते हैं? हाँ, देवता मतलब जो भगवान के सुर में सुर मिलाते हैं, है ना? भगवान के हिसाब से चलते हैं। और अब हमें भक्तों का क्या करना चाहिए? अनुकरण या अनुसरण? अरे हैंड्रेज पहले से क्वेश्चन आउट कर दिया आप सब लोगों ने। अनुकरण और अनुसरण में अंतर क्या है? आप बताइए ब्रो। अनुकरण मींस एज इट इज, जो वो कार्य करते वो नहीं करना, उनके कार्य को फॉलो करना। कार्य को फॉलो करना नहीं। हाँ, ये तो अनुसरण ये कहलाता है। उनको फॉलो करना है अनुसरण। हाँ हाँ। और अनुकरण मींस एज कि भाई जैसे उन्होंने वो कर दिया, जो मतलब अपन उसको एक्टिंग करना है। हाँ। जैसे उन्होंने, हाँ, इंस्ट्रक्शन, बेसिकली इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना अनुसरण में आता है। ये जो ठीक है। हिरण्यकश्यपु ने कितने वर्ष तपस्या की?
कौन है? कौन? किसने आंसर दिया? आपने दिया ना? आपको एक गिफ्ट का प्राइस देना पड़ेगा। मैंने बोला कि भैया बिना हैंड रेज करे आंसर देना है, मतलब उसको फाइन लगेगा। क्वेश्चन आउट कर दिया आपने। ओके, भक्ति जीवन में अभी जो प्रवचन के अनुसार बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। इस प्रवचन के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कौन सा है? हैंड रेज करेंगे उसके बाद आंसर। जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया, आपने नहीं दिया? नहीं दिया था? जिसने आंसर नहीं दिया ऐसा कोई? यस, ओके। श्रवण से पहले, श्रवण करने के लिए हाँ, श्रद्धा, करेक्ट। ओके, प्रश्न तो बहुत सारे हैं लेकिन समय का अभाव है। भगवत गीता का 7वें अध्याय का 3रा श्लोक जो प्रभु जी ने कोट किया, किसी को पूरा श्लोक याद है? मैं क्लिक एंड दे देता हूँ। पहला वर्ड भूमि, जो 8 तत्व बताए हैं। अच्छा ठीक है, 4 बात। हाँ, 7 वर्ड, करेक्ट, 7 वर्ड। हाँ, भूमिरापो अनल वायु खम मनोर बुद्धि च अहंकार चित्त में भिन्ना प्रकृति भिन्ना में प्रकृति अष्टधाम। इसमें 5 ग्रॉस एलिमेंट और 3 सटल। सटल के लिए क्या फॉर्मूला बताया था प्रभु जी ने, याद करने का? अभी याद रहेगा, मुझे भी अच्छा फॉर्मूला मिल गया है ना, MBA। ठीक है, 3 जीवन की अवस्थाएं बताई जो भगवान जिसको बोलते हैं, जिनको ये तीनों अवस्थाओं का ज्ञान आता है। कौन कौन सी अवस्थाएं? हाँ, ये जागृत सुप्त और सुषुप्ति। जागृत, सुप्त और सुषुप्ति, स्वप्न और सुषुप्ति। तो क्या इस भवबंधन में बंधने का कारण? जीवन नहीं, वो बुद्धि की 3 अवस्थाएं। हाँ, जीवन बुद्धि की 3 अवस्था, करेक्ट। भवबंधन में बंधने का कारण इसके प्रवचन के अनुसार बहुत सारे हो सकते हैं। प्रभु जी ने जो बताया था प्रहलाद महाराज के, इस भवबंधन में बंधने का कारण दिमाग खराब। लेकिन टेक्निकली जो टर्म यूज किया था वो क्या है? सही है, आपका भी सही है, दिमाग खराब हो जाना। लेकिन इसमें प्रहलाद महाराज ने क्या बताया? दूषित बुद्धि है। हाँ, ठीक है, आपका लगभग वैसे ही ठीक है। और जो प्रक्रिया बताई है उसको कोई सीक्वेंस में बता सकता है? श्रवण जो सीक्वेंस बताया है कृष्ण कॉन्शियसनेस में को डेवलप करने के लिए, क्या सीक्वेंस बताया है? कुछ ब्रीफ में बता सकते हैं कि जैसे गुरु को स्वीकार, सदगुरु को स्वीकार करना, फिर क्या क्या करना, ऐसा कुछ बताया था ना थोड़ा सा? प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना, उनको सारी चीजें अर्पण कर देना, एसोसिएट विद सेंटली पर्सन, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाठ सेवनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। फिर उसके बाद 6 विकार, 6 रूपों का दमन करना, और फिर 8 विकार, 7वें विकार लास्ट में। हरी वो अब देख के बता रहे हैं वैसे, ठीक है, नोट कर रहे हैं, ठीक है। 6 से 9 का फार्मूला किसको पसंद आया? 6 से 9 मूवी वाला नहीं, 9 से 6 वाला पूछ रहा हूँ, सॉरी 9 से 6 6 से 9 9 से 6 वाला फार्मूला क्या है? 9 6 8 क्या है? किसको क्लियर है? जिसने आंसर नहीं दिया प्लीज वो नए लोगों को आंसर दीजिए। 9 6 8 वाला फार्मूला क्या है? वो माताजी लास्ट, माताजी लास्ट। माताजी कौन? हाँ, छह शत्रु मतलब कौन कौन सा? हाँ, अनर्थ, 6 अनर्थ, ठीक है। हरि बोल। ओके, प्रश्न बहुत सारे हैं, ठीक है। कृष्ण शब्द का मतलब क्या बताया था? और यदि कोई श्लोक कोट कर सकता है तो उसके लिए स्पेशल गिफ्ट है, 2 बुक मिलेगी। कृष्ण शब्द की परिभाषा बताइए ना महाभारत के अनुसार। जो कृषि को रोक देते हैं, हाँ? किसी ने ये प्रभु जी ने पूछा जो कृषि को रोक देता है, तो किसी ने बोला ऋषि। अभी इधर ऋषि लोग रोक देते हैं वैसे थोड़ा बहुत तो, है ना? बताइए श्लोक याद है? कृषि भुवाच का शब्द वाला। ओके, कृषि भुवाच का शब्द नाश्य न प्रत्युवाच का तयोरत्या परम ब्रह्म कृष्णति अभिधेयते। ओके, एब्जॉर्प्शन के लिए प्रभु जी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, समझाया था एब्जॉर्प्शन के बारे में कैसा होना चाहिए एग्जांपल के साथ। एनीवन इज नॉट, मतलब जी आपने आंसर नहीं दिया। स्पंज वाला कि जैसे एक बार डुबो के अगर उठा लिया और तो उससे पानी निकालने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे,
बट अगर उसको पानी में रख दिया और उसके बाद कुछ टाइम बाद उठाया तो उससे अपने आप ही पानी गिरेगा। तो इसको कृष्ण भावनामृत से कैसे कनेक्ट करेंगे हम? कि अगर हम कृष्ण कथा इतना ज़्यादा सुने तो हमारा मुंह खोलते ही कृष्णा निकलेगा, बट अगर थोड़ा बहुत सुने तो फिर बहुत एफर्ट पुट करना पड़ेगा तो शायद थोड़ा बहुत निकल जाए। वेरी गुड। भौतिक संसार में मुक्त होने के लिए क्या करना है प्रवचन के अनुसार? भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए क्या उपाय है प्रवचन के अनुसार? बहुत सारे उपाय प्रभुपाद जी ने बताए, इसमें सबसे आसान जो उपाय बताया लास्ट में माता जी, वो आखिरी कहाँ पे? उधर माता जी बताए ना सर? हाँ हाँ, सेवा साधना भी है, उसका एक पार्ट है जो स्पेसिफिक जो बताया, भक्ति में निरंतर मग्न रहना, निरंतर मग्न रहना। ठीक है, ओके। और भागवतम का जो अंतिम श्लोक प्रभु जी ने कोट किया, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु वाला, किस किस को याद है? वैसे तो लगभग सबको याद होना चाहिए, नए लोगों में किसी को, किसी ने आंसर नहीं याद है आपको? ऐसा कोई है पहली बार जो आंसर देना चाहता है? फर्स्ट टाइम किसी ने आंसर नहीं दिया? माता जी? वेरी गुड, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी प्रश्न है लेकिन अभी समय कम है, तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, बहुत ही शॉर्ट समय में बहुत सारा जिप फाइल के तरीके से हमें ज्ञान दिया है। हम प्रार्थना करेंगे कि जो उन्होंने बताया है हम उसको जीवन में उतार पाएं। तो एक बार प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे, और जिन्होंने आंसर दिए हैं आप लोग आके प्रभु जी से गिफ्ट ले लीजिए, है ना, जिन जिन लोगों ने, क्योंकि मुझे याद नहीं, आप मिस हो जाएगा तो आपकी जिम्मेवारी है। आ जाइए, तो धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण मोहम्मद बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अश्विन चतुर्दशी महोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री साधुपाद प्रभु की। आ जाइए, इसके बाद अगला सेशन के लिए हमारे स्पीकर आ गए हैं श्री कृष्ण किशोर प्रभु जी। अरे साइन करेंगे तो रात नहीं, साइन के समय नहीं, प्रभु बाद में अभी तुरंत हाथ। और अभी महाराज ने जैसा बोला ना, कोई बड़ी बुक पे साइन हो, छोटी बुक पे साइन नहीं लगेगा, साइन नहीं मिलेगा। फोटो भी खिंचवाओगे? अरे मतलब इतनी सस्ती किताब में फोटो? तो इसको भागवतम से लेना है, कुछ चेतना लेना, उसके लिए साइन है, उसके लिए फोटो खिलाएगा। अजय माता जी भागवतम फ्री, ऑटोग्राफ का पैसा है। हाँ, ये सही टेक्निक। और किसी को लग रहा है कि उसके पास दो क्वेश्चन, दो बुक एक जैसी हैं, तो हमारे पास सेकंड दूसरा वर्जन भी है, दूसरा कोई बुक एक्सचेंज कर सकते हैं। यदि कोई एक से ज्यादा प्राइस जीत रहा है तो बदल सकते हैं, इसको दूसरी वाली ले लीजिएगा, एक रख के बदल लीजिए, ठीक है।